फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका इन 10 क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का डेवलपमेंट का पार्ट 4। तो इसमें आज हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स और इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। तो हिंदी में भी सब बता देता हूँ, जो बच्चे हिंदी वाले होते हैं तो हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स, उनके में टॉपिक होगा विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए। और जो अदर टॉपिक है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, उनके में होगा आय एवं अन्य मापदंड। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है, दोनों इसको आराम से समझ सकते हैं, आराम से इसको समझ के पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस टॉपिक को हम सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी बुक से थोड़ा बहुत कवर करेंगे, उसके बाद जो पॉइंट्स हैं वो हम बोर्ड पे जाके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट होता है, इसमें आप एक सवाल, एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर डेवलपमेंट के जो मीनिंग हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, तो हम कैसे किसी कंट्री को डेवलप या किसी को अनडेवलप कैसे कह सकते हैं। इससे पहले जो कि हमने जो है इस टॉपिक पर डिस्कस करें, तो हम बहुत सारे क्वेश्चनों के बारे में भी सोच सकते हैं। आपकी बुक में ही दिया गया है कि सबसे पहले हम एक चीज़ देखते हैं। यहाँ पे इसने बताया है कि हम देखेंगे कि जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं उनको हम कंपेयर कैसे करते हैं, ठीक है। और एक दूसरा एग्जांपल इसने ये दिया है कि आपकी जो क्लास में जो है बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, हम कैसे उन स्टूडेंट का जो है कंपेयर कर सकते हैं। हो सकता है नहीं हो सकता, जैसे किसी की हाइट डिफरेंट हो सकती है, किसी की हेल्थ में कुछ डिफरेंट हो सकता है, कोई अपने टैलेंट में डिफरेंट हो सकता है, कोई इंटरेस्ट में बहुत डिफरेंट हो सकता है ना। कोई गेमिंग बहुत अच्छी खेलता हो, कोई पढ़ता बहुत अच्छा हो। तो ऐसे भी बहुत सारी जो खूबियाँ होती हैं वो स्टूडेंट के अंदर होती हैं। तो हम सभी को एक बराबर कंपेयर तो नहीं कर सकते, तो हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है जो सबसे हेल्दीएस्ट स्टूडेंट हो, जो हट्टा कट्टा, मतलब हेल्दीएस्ट का मतलब हट्टा कट्टा नहीं, मतलब जो सबसे स्वस्थ स्टूडेंट हो, और हट्टा कट्टा जैसा भी आप चाहें वैसा सोच लीजिए, जो सबसे स्वस्थ स्टूडेंट हो वो किसी के साथ फ्रेंडली ना हो सकता है ना। ऐसा भी हो सकता है कि फिर हम उसको कैसे कंपेयर करेंगे अदर स्टूडेंट के साथ। उसका जो सबसे पहली जो दूसरी चीज़ है कि जो सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है वो किसी के साथ फ्रेंडली ना हो। तो ये अलग अलग डिफरेंट ओपिनियन है, तो हम इनको कैसे कंपेयर करेंगे स्टूडेंट को, ये डिपेंड करेगा उसके पर्पस को लेके। तो चलिए हम अपने बोर्ड की तरफ मूव करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट है, फर्स्ट वाला, फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज नॉट यूजफुल मेजर। यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम किसी भी कंट्री को कंपेयर करते हैं, या जो आप पॉइंट देखेंगे, हम किसी जो कंट्रीज़ हैं उनको अगर हम कंपेयर करें तो टोटल इनकम जो है एक यूज़फुल मेज़र नहीं लिया जा सकता। क्यों नहीं लिया जा सकता? हो सकता है वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा हो सकता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मैटर करती है। दूसरा यहाँ पे बोला है कि जो कंट्रीज़ है, सिंस कंट्री हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन लाइकली टू अर्न। वही सवाल यहाँ पे फिर से आ गया कि जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट पॉपुलेशन हो सकती है, और उसको अगर हम टोटल इनकम के तौर पे कंपेयर करें तो हम उसकी जो एवरेज पर्सन की जो इनकम है वो एक्चुअली पता नहीं कर पाएंगे। जैसे कि वर्ल्ड में फर्स्ट रैंकिंग पे चाइना पॉपुलेशन पे है ना, और सेकेंड नंबर पे इंडिया है ना। तो फिर जो आप देखेंगे, तो फिर अगर हम टोटल इनकम की बात करें तो इन देशों की टोटल इनकम तो ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। तो फिर हम कंपेयर किस बेस पे करते हैं? वी कंपेयर द एवरेज इनकम विच इज़ टोटल इनकम डिवाइड बाई इट्स टोटल पॉपुलेशन। हम कंपेयर करते हैं उनकी एवरेज इनकम पर। हिंदी वालों के लिए बता दूं, एवरेज इनकम उनकी बुक में औसत आय लिखा होगा। तो एवरेज इनकम को हम कंपेयर कैसे करते हैं, है ना। और एवरेज इनकम को ही हम पर कैपिटल इनकम कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एवरेज इनकम को हम कैसे निकालते हैं। तो अभी आपको बताया कि पर कैपिटल इनकम को ही एवरेज इनकम कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एवरेज इनकम का फॉर्मूला है, इसे नोट डाउन कर सकते हैं, वैसे बहुत इजी है याद करना। अभी आप जो एवरेज इनकम का फॉर्मूला है, तो पर कैपिटल इनकम के अंदर आप टोटल इनकम ऑफ एरिया, टोटल इनकम कितनी है, और टोटल पॉपुलेशन करके
निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात? आगे चलते हैं, थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहाँ पे वही एग्जांपल दे रखा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे टोटल इनकम दे रखी है कितने लोगों की, 5 लोगों की। एक स्पेसिफाई एरिया है ना, ये एग्जांपल के जरिए समझाया गया है कि एक जगह पे मान लीजिए 5 लोग रहते हैं, उनकी टोटल इनकम कैसे निकाली। उनकी इनकम दे रखी है यहाँ पे, पहले वाले की कितनी दे रखी है, 25,000, 10,000, 10,000, 16, 21, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 82,000। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, कितना निकल के आया, 82,000 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, टोटल इनकम निकल के आ जाएगी। तो जब आप 82,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, आएगा आपका, कर देते हैं 1 4 6 तो आपका कितना आएगा, एक मिनट यहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पे आएगा 1 6 4 0 0, 16,400 यहाँ पे आपने एवरेज इनकम निकाल ली, ठीक है। तो ये एवरेज इनकम निकालने का क्राइटेरिया था, समझ में आया। एवरेज इनकम कैसे निकालते हैं, टोटल इनकम जो आई है आपकी उसको आप क्या करेंगे, जो भी टोटल इनकम आई है उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे, एवरेज इनकम निकालना सीख गए। चलिए अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। अदर पॉइंट यहाँ पे कह रहा है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ब्राउट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक, दिस क्रिएशन यूज्ड इन क्लासिफाइंग कंट्री। तो जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, जो हमारा वर्ल्ड बैंक है, उसने कुछ उसने कुछ चीज़ें निर्धारित कर दी है कि आप कंट्रीज़ को जो है कैसे कंपेयर करेंगे और कैसे जो कंट्री है उनको डेवलप कंट्री या रिच कंट्री या लो इनकम वाली कंट्री में डिवाइड करा गया, उनको उस कैटेगरी में डाला गया है। तो सबसे पहला यहाँ पे कह रहा है कि कंट्रीज विद पर कैपिटल इनकम $, तो $, 12,616 पर एनम, मतलब प्रति वर्ष, हर साल, और उससे ज़्यादा होगी, है ना। यहाँ पे है, ये देखेंगे आप ये वाला पॉइंट, एक मिनट, मार्कर को हम कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं मार्कर का। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 12,616 जो है पर एनम और उससे ज़्यादा होगी। ये डाटा कब का लिया गया, 2012 का, उस टाइम पर। तो उसको रिच कंट्रीज़ कहा जाएगा, रिच कंट्री के अंदर उसकी श्रेणी आएगी, ठीक है। और अगला पॉइंट कह रहा है, कंट्रीज विद पर कैपिटल इनकम $, 1,035 पर एनम और लेस देन, और इससे कम होगा अगर 2012 के अंदर, तो उसको हम लो इनकम कंट्री कहते हैं। समझ में आया। रिच कंट्रीज और लो इनकम कंट्रीज में ये जो है 2012 के डाटा के अंदर बोला गया है कि 12,666 उस पर एनम, उससे ज़्यादा होगा तो रिच कंट्रीज होगी, 10,000, और बोला गया है कि 1,035 पर एनम होगा या उससे कम होगा 2012 में, तो उनको जो है लो इनकम कंट्रीज़ की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। आगे चलते हैं, सॉरी। अगला कह रहा है, इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्रीज बिकॉज इट्स पर कैपिटल इनकम इन 2012 इज जस्ट 1,530 पर एनम। अब जो हमारा देश है, भारत माता की जय, है ना, ये जो हमारा देश है, इसकी जो इनकम है $, 2012 में 1,530 पर एनम थी। तो इसको जो है हम इसको हमने कैटेगराइज करा है लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ के अंदर। आगे देखते हैं, जो कुछ मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं और जो अदर छोटी कंट्रीज़ हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज़ कहलाती हैं। कैसे, आगे हम इसको अगले टॉपिक में भी कवर करेंगे। तो इस टॉपिक में आपकी बहुत सारी बातें क्लियर हो गई। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। हमने आपको बताया कंपैरिजन टोटल इनकम जो है एक यूज़फुल मेज़र नहीं हो सकता, है ना। और जो
बहुत सारी कंपेयर के लिए एवरेज इनकम आपको बताया, एवरेज इनकम निकालते कैसे हैं वो भी आपको बता दिया। और दूसरी बात, किसी के पास जो थोड़ी एनसीईआरटी पुरानी होगी तो उसमें 2006 का डाटा दिया गया होगा, तो बच्चे जो हैं ज़्यादा घबराए नहीं। ये नई एनसीईआरटी है तो इसमें जो है उसमें थोड़ा डाटा पुराना है 2006 का, नई वाली में 2012 का डाटा है। तो आगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। हिंदी में बोले तो आय एवं अन्य मापदंड, है ना। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा आपको इसके टॉपिक की तरफ ले जाते हैं जो एनसीईआरटी के बुक में ही है। एनसीईआरटी जो है बेस्ट बुक है, अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो काफ़ी है वो बुक, आपको जो है एग्जाम में 90% स्कोर, 90 एंड उससे अबव स्कोर कराने के लिए एनसीईआरटी बेस्ट बुक है उसको पढ़ने के लिए। तो हम थोड़ा उसी की तरफ मूव करते हैं, उसमें क्या लिखा है उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल को बहुत अच्छी तरीके से इसका एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि जब हम इंडिविजुअल एस्पिरेशंस और गोल्स की तरफ देखते हैं तो हम ये नहीं सोचते, हम सिर्फ और सिर्फ जो है बेटर इनकम के बारे में नहीं सोचते, बल्कि हम जो है अदर गोल्स जो हैं हमारे उसके बारे में सोचते हैं। जैसे अदर गोल्स हमने पढ़ा था एक बार, इनकम एंड अदर्स गोल्स का चैप्टर ही है, वो टॉपिक है सॉरी। तो उसमें हमने पढ़ा था सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम एक्स्ट्रा। इन सब बातों को जो है अपने माइंड में रखते हैं। और इसी टाइप में जब हम किसी कंट्रीज़ के बारे में सोचते हैं, किसी नेशन के बारे में सोचते हैं, तो इन सब चीज़ों को लेकर भी हम डिस्कस करते हैं। हम ये नहीं देखते कि वहाँ पे सिर्फ इनकम या फिर एवरेज इनकम कितनी है, इसके जो अलावा जो है हम अदर जो है इम्पोर्टेंट गोल्स हैं उनके बारे में भी सोचते हैं, उनको भी इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स में देखते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल को देखते हैं, ये आपकी बुक से ही लिया गया है, ये आपकी बुक में ही एग्जाम्पल है। यहाँ पे पर कैपिटल इनकम जो है 3 स्टेट्स की दी गई हैं, हरियाणा, केरला और बिहार की। और ये जो इनकम है 2015-16 में दी गई है। तो हरियाणा की जो इनकम है वो है 1,62,034। केरला की जो इनकम है वो है 1,40,190। और बिहार की जो एवरेज इनकम है एक पर्सन की, टोटली 1% एवरेज इनकम निकाली जाती है, वो है 31,454। ठीक है, अगर हम इस टॉपिक को देखें और यहाँ से जो है क्लियर करें, क्लियर कट टू कट हमें ये मालूम पड़ रहा है कि जो हरियाणा जो है उसकी एवरेज इनकम सबसे ज़्यादा है, इसलिए उसे सबसे ऊपर रखा गया है ना। अगर इनकम के बेस पे करेंगे तो सबसे पहले सबसे ऊपर कौन है? हरियाणा से हैं, केरला, ठीक है, और बिहार। तो यहाँ पे जो है सबसे आगे कौन है? हरियाणा। अब दूसरी बात ये माइंड में मत बैठाइएगा कि आगे और पीछे कौन है, ये एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है ये बुक में, मैं उसी एग्जाम्पल के जरिए बता रहा हूँ। मेरा इंटेंशन किसी भी स्टेट के बारे में कुछ बोलना नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे टॉप पर कौन है? हरियाणा है, दूसरा केरला आप देखेंगे, और थर्ड नंबर पे बिहार है। तो यहाँ से तो हमने मान लिया कि सबसे टॉप पर जो है पर कैपिटल इनकम जो है, एवरेज इनकम जो है वो किसकी ज़्यादा है? हरियाणा की, सेकंड नंबर पे केरला की, और थर्ड नंबर पे बिहार की। तो चलिए कुछ अदर जो क्राइटेरिया थे उनको भी तो देख लें। तो जो बताया अभी मैंने आपको कि हरियाणा में जो है प्रति व्यक्ति इनकम कितनी थी, टॉप पर है वो 1,62,034 है। केरला की जो प्रति व्यक्ति इनकम कितनी थी? 1,40,190, ठीक है। और जो है बिहार में कितनी है? 31,454। तो ये जो है यहाँ पे तीनों क्राइटेरिया को दिखाया गया है। अब अदर क्राइटेरिया को हम लेकर चलते हैं। अब इस डाटा को देखकर कुछ स्टूडेंट्स के मन में सवाल उठने लगा कि पर एवरेज इनकम जो है एक व्यक्ति यानी प्रति व्यक्ति जो है उसकी सैलरी इतनी हो सकती है 1,62,000। तो ध्यान रखिए ये पर एनम की है, ये एक साल की है, एक महीने की सैलरी नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं और अदर क्राइटेरिया को जो है अभी सेट करते हैं आपका बोर्ड। तो अब आते हैं हम अदर क्राइटेरिया को लेकर इसको ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अब जो है यहाँ पे
कंपेयर करेंगे डाटा का कुछ अदर क्राइटेरिया को लेके। सबसे पहले आप देखेंगे स्टेट है, फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, ये पर 1000 बच्चों का है, ठीक है। इसमें मतलब ये देखा जाता है फर्स्ट वाले कॉलम में जो है आपका, जो ये फर्स्ट वाला कॉलम है, ये फर्स्ट वाला कॉलम, इसमें देखा जाएगा कि एक साल में जीने वाले बच्चों की कितने हैं, ठीक है, पर 1000 बच्चों पे। लिटरेसी रेट यहाँ पे बताया जाएगा, और यहाँ पे जो है 14 से 15 साल के बीच के बच्चे स्कूल में उतनी उनकी अटेंडेंस रेशो कितनी है। तो सबसे टॉप पर था, जब आपने इनकम देखी तो कौन सा स्टेट था, हरियाणा था जी। तो यहाँ पे हरियाणा में कितनी है, 33 है। कितनी है मोर्टेलिटी रेट, 33 है, यानी हरियाणा में 33 जो है रेट है। केरला में 10 है और बिहार में 38 है। तो यहाँ से आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए कि सबसे बेटर जो है स्वास्थ्य सुविधाएं है ना, हॉस्पिटल फैसिलिटी, वो किसकी बेटर है। अब कुछ बच्चे बोले कि हरियाणा की जी 33 है, कुछ बच्चे बोले नहीं 38 है बिहार की। नहीं जी, जिसकी सबसे कम उसकी सबसे बेस्ट है ना। जहाँ ज़्यादा लोग मरेंगे वहाँ की थोड़ी ना बेटर होगी। तो बेटर सबसे बेस्ट किसकी है, केरला की। किसकी बेस्ट है, केरला की। कितनी है केरला की, 10 है। आगे बढ़ते हैं, लिटरेसी रेट कितना है, हरियाणा में है 82% लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है, अच्छी बात है जी, पढ़े लिखे हैं। केरला में 94% लोग पढ़े लिखे हैं। कितने लोग पढ़े लिखे हैं, 94% लोग पढ़े लिखे हैं। और बिहार में 62%। अब आगे जो अब बात करते हैं, जो नेट अटेंडेंस रेशो हमने बताया था 14 से 15 साल के बच्चों का, हरियाणा में 61% ये रेशो है, ठीक है। केरला में 83% है और बिहार में 43% है। तो यहाँ से आपको कुछ बात क्लियर हुई कि जो केरला है, एक मिनट वाला भी बोर्ड लगा देते हैं आपके लिए। तो जो केरला है वो यहाँ पे, उसके यहाँ पे जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो रेट है वहाँ पे कम है सबसे ज़्यादा, ठीक है। लिटरेसी रेट वहाँ पे सबसे ज़्यादा है और जो अटेंडेंस रेशियो वहाँ सबसे ज़्यादा है। मगर टॉप पर तो हरियाणा है क्योंकि पर कैपिटल इनकम है। तो क्या आप, एक आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ कि क्या आप ऐसे स्टेट में रहना पसंद करेंगे जहाँ पे पर कैपिटल इनकम तो ज़्यादा हो, ठीक है, या फिर आपको कोई ऐसी जगह भेज दिया जाए जहाँ पे पर कैपिटल इनकम तो ज़्यादा हो मगर ये सारी बुनियादी सुविधाएं ना हो। क्या आप जाना पसंद करेंगे, या कोई नहीं जाना पसंद करेगा, कोई भी वहाँ पे रहना पसंद नहीं करेगा ऐसी जगह पर जहाँ पे सिर्फ इनकम, एवरेज इनकम हो रही हो मगर ना हॉस्पिटल की फैसिलिटी अच्छी हो, ना लिटरेसी रेट ज़्यादा हो, मतलब एजुकेशन वगैरह जो है वहाँ पर ज़्यादा ना दी जाए। तो कौन वहाँ पे ऐसी जगहों पर जाना चाहेगा। तो चलिए आपकी जो बुक है वहाँ से क्या एक्सप्लेनेशन करा गया है। तो यहाँ पे वही सवाल पूछा इसने भी कि टेबल से आपने क्या देखा। तो टेबल में हमने पाया पहले कॉलम में कि 1000 बच्चे थे केरला के अंदर जो जन्म लेते हैं, उसमें से 12 बच्चे मर जाते हैं 1 साल कंप्लीट होने से पहले। उसके बाद आपने हरियाणा का देखा कि हरियाणा का जो था केरला के प्रोपोर्शन में जो है 36 बच्चे थे, है ना, जो कि केरला से डबल गुना ज़्यादा था, ठीक है। तो आपको दिखा दे, ये जो टेबल थी यहाँ पे आपको दिखाया गया था, है ना, यही टेबल थी। तो जो आपने देखा यहाँ पर कि ये जो डाटा आपको दिया गया था कि हरियाणा में जो है एवरेज इनकम सबसे ज़्यादा है, मगर आप यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट देखेंगे कि 1000 में से 33 बच्चे 1 साल के अंदर ही डेथ कर जाते हैं, जबकि केरल में 1000 में से केवल 10 बच्चे ऐसे हैं जो 1 साल के अंदर डेथ कर जाते हैं, और बिहार में 38 बच्चे 1000 में से 1 साल के अंदर डेथ कर जाते हैं। तो यहाँ पे आपसे जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सोचिए, जब किसी के घर पे कोई बच्चा आता है तो उसके घर वाले कितना खुश होते हैं, या फिर आपके ही माता पिता जो हैं वो आपसे कितना प्यार करते हैं। तो उन पेरेंट्स के बारे में सोचिए जिनके बच्चे इस कैटेगरी में हैं, जो उस 1 साल के अंदर ही सुविधाएं ना होने के कारण मर जाते हैं 1 साल के अंदर, बचपन में ही। अब यहाँ पे ये बात यहीं तक ख़त्म नहीं होती, हेल्थ फैसिलिटीज़ वगैरह पर आगे भी बढ़ते हैं। जो लिटरेसी रेट है
वो हरियाणा में आपने देखा होगा वो 82% है, और केरल में 94% है इज़ ऑन एवरेज, और बिहार में यही रेट 62% हो जाता है। तो ये भी आप देखेंगे कि ये काफ़ी जो है गंभीर, जो है बहुत गंभीर विषय है हमारे लिए, बहुत गंभीर सब्जेक्ट है हमारे लिए इन सब बातों पर विचार करने का। और ज़रा सोचिए कि जो डाटा है ये ज़्यादा पुराना नहीं है, ये 2017-16 का है ना। ये हमारे आज़ादी से 70 साल बाद का ही डाटा है, 70 साल बाद का, 70 ईयर्स पुराना ही डाटा है। और जबकि हमारे जो देश है, जो हमारा देश है उस साल में काफ़ी जो है डेवलप कर चुका था, और काफ़ी मेट्रो सिटीज़ हैं अब तो हमारे आसपास, बड़े बड़े मॉल्स वगैरह हैं, आलीशान जो है सड़कें हैं। फिर ऐसी स्थिति क्यों, ये भी सवाल। और दूसरा आप देखेंगे कि यहाँ पे जो नेट अटेंडेंस रेशो दे रखा है वो हरियाणा में 61% है, ये भी काफ़ी कम है। बच्चे स्कूल में ही नहीं जाएंगे तो उन्हें शिक्षा कैसे मिलेगी? जब वो एजुकेशन प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे तो फिर लिटरेसी रेट कैसे बढ़ेगा? जब वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो आगे इस देश को और इस समाज को कैसे चलाएंगे? क्योंकि देश को चलाने के लिए पढ़ना ज़रूरी है ना। और जो केरला के लोग हैं वहाँ पे जो रेट है, अटेंडेंस रेशो 83% है, और ये डाटा बिहार में और भी गिर जाता है, यहाँ 43%, यानी आधे से भी कम, है ना। आधे से भी कम बच्चे जो हैं अटेंड करते हैं स्कूल को। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं या कोई बच्चा बिहार से मेरी वीडियो देख रहा है तो आप अपने बाप को कितना भाग्यशाली समझिए कि आप स्कूल गए, आपने पढ़ा, और जिसके कारण आप इन सब चीज़ों को पढ़ पा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं ये काफ़ी जो है डाटा ज़्यादा पुराना भी नहीं है सर, ये जो है हमारी आज़ादी के बाद 71 साल पुराना है डाटा है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसी स्थिति अब भी है। तो अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक में, और जिसने भी इस वीडियो का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, प्लीज़ जाकर देख लीजिए ताकि ये टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आए। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि और बच्चों को भी लाभ मिल सके। थैंक यू सो मच।